Today we are going to discuss the topic of acceleration. What is acceleration? सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन को समझने से पहले कुछ जानते हैं, है ना, कि एक्सेलरेशन आखिर हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, कहाँ हम लोग देखते हैं। जब भी हम लोग बाइक चलाते हैं, जब भी हम लोग कार चलाते हैं, जब भी हम लोग कोई व्हीकल्स चलाते हैं, तो क्या होता है, जब भी हम लोग एक्सेलेटर लेते हैं तो या तो फिर उसको घटाते हैं तो क्या होता है, स्पीड उसका बढ़ता है घटता है टाइम के साथ साथ में, है ना, और उसका वेलोसिटी बढ़ता है घटता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब जब किसी बॉडी का वेलोसिटी, जब स्पीड टाइम के साथ परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। We can say that change in velocity equal to final velocity minus initial velocity. V is called final velocity and U is called initial velocity. V is a small v and U is a small u. A equal to acceleration equal to V minus U by T and average acceleration equal to V1 minus V2 by T1 minus T2। मतलब जब किसी बॉडी का वेलोसिटी v1 t1 के रेस्पेक्ट में होगा और जब किसी बॉडी का v2 t2 के रेस्पेक्ट में होता है, टाइम टू t2 के रेस्पेक्ट में होगा, तो हम लोग कह सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू v1 माइनस v2 अपॉन t1 माइनस t2। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? The SI unit of acceleration is meter per second square. What is positive acceleration and what is negative acceleration? The increase in velocity is called positive acceleration and the decrease in velocity is called negative acceleration. Retardation and deceleration is also called negative acceleration. अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये ट्रेन है जो कि स्टेशन ए पे है और ये ट्रेन है जो कि स्टेशन बी पे है, तो ये दोनों ट्रेन सेम है, ठीक है। ये स्टेशन ए मान लेते हैं और इसको स्टेशन बी मानते हैं। जब ट्रेन स्टार्ट हुआ तो उस अवस्था में, उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं क्या, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। मतलब जब ट्रेन का खुलना शुरू हुआ तो हम लोग उस पोजीशन पे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब ट्रेन रुकी, जैसे ही ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक लगाया तो ट्रेन रुकी, तो उस अवस्था में कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। अब ये रॉकेट है, जैसे ही रॉकेट जमीन से स्टार्ट होना शुरू हुआ, ऊपर की ओर उड़ना शुरू हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये एक हेलीकॉप्टर है जो कि हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति को छलांग मारना है, जैसे ही वह व्यक्ति छलांग मारे तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो उस अवस्था में वो अपना स्पीड को कम करना चाहता है, धीरे धीरे नीचे की ओर उतरना चाहता है, तो उस समय वो अपना पैराशूट खोल देता है। तो वो पैराशूट क्या करता है, उस स्पीड को कम कर देता है। तो जैसे ही स्पीड कम हुआ तो उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं वह नेगेटिव एक्सेलरेशन था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी। What is the quantity of acceleration? Acceleration is vector quantity because it has both magnitude as well as direction. मतलब एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें दोनों मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्सेलरेशन? फर्स्ट टाइप इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकेंड टाइप इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। If the velocity of an object changes unequally in equal interval of time is called non-uniform acceleration। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आखिर है क्या? जब किसी बॉडी का वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल रहता है तो हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन जब किसी बॉडी का वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल रहता है तो इसे बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये एक बॉडी है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग में एक बच्चा जो है एक पत्थर फ्रीली फॉल कर रहा है, तो जब यह पत्थर यहाँ से यहाँ गिरेगा तो उसका वेलोसिटी समान होगा टाइम के साथ साथ में, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यह एक इंक्लाइन प्लेन है, जब किसी बॉल को यहाँ से गिराते हैं तो यह बॉल धीरे धीरे अपने टाइम मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ साथ में यह क्या आता है, यहाँ तक पहुँचता है, तो इसे बोल सकते हैं हम लोग दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल समझते हैं। ये एक बस है जो कि एक कच्ची सड़क पे चल रही है, तो कच्ची सड़क कैसा होता है,
गड्ढा रहता है, ऊंचा रहता है, कहीं पत्थर होता है, कहीं कुछ और होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका स्पीड जो होता है बढ़ते रहता है, घटते रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं यह जो है नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। और ये एक साइकिल, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो आज का जो टॉपिक है एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छा था और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझे।